Hello students, how are you? So in fourth class of aromatic hydrocarbon, we are going to discuss problems of nucleophilic aromatic substitution reaction. इससे पहले जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे लेक्चर 1, 2, 3 में, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी ES रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है और उसको आपको और डिटेल में थ्योरी को समझना है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे गूगल प्ले स्टोर से, या आप विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com पर। अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, फाइंड आउट फाइनल प्रोडक्ट। तो नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन शुरू करना है और हमें ABCD तक बनाना है कि क्या होता है। तो नाइट्रोबेंजीन पर 10 प्लस HCl का रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस होकर एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा और A ऐसे बन गया। दिस इज A पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराना है, एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दें तो उसको डाइजोटाइसन ऑफ एमीन बोलते हैं, डाइजोटाइसन ऑफ एरोमेटिक एमीन। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया ऐसे। दिस इज N2 प्लस और Cl माइनस। NaNO2 प्लस HCl लिखा जाए या ये रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है, वो थी लो टेम्परेचर पर, या कभी कभी सिर्फ HNO2 लिख दिया जाए, HNO2 0 डिग्री। तो HNO2 0 डिग्री मीन्स NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ दिस कंपाउंड B इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस पर जब CuCN का रिएक्शन कराते हैं तो N2 रिप्लेस हो जाता है Cn से। आप देखिए B का C में जो कन्वर्जन है, दिस इज C, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आप देखिए N2 की जगह फाइनली Cn आ गया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हुआ Cu प्लस Cn माइनस, और एरोमेटिक सिस्टम पर हुआ तो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो ABC हमें मिल गया। और आपको पता है किसी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। PHCN की हमने हाइड्रोलिसिस करा दी तो फाइनल प्रोडक्ट D जो बना हुआ है ऐसे मिल गया। नाउ दिस Cn will get convert to CH, ये D बन गया। Now final product is benzoic acid। ऐसे अब हमेशा जानिए कि जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट pH N2 प्लस होता है, इस पर अगर मैं CuCl का रिएक्शन करा दूं तो ये क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर मैं CuBr का रिएक्शन करा दूं तो ये ब्रोमोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर मैं CuCN का रिएक्शन करा दूं तो ये साइनोबेंजीन में बदल जाएगा। इस पर अगर Ki का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये आइडोबेंजीन PHI में बदल जाएगा। अगर इस पर HBF4 का रिएक्शन करा दें तो ये फ्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा इस तरीके से। इस पर अगर वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये फिनॉल में बदल जाएगा। इस पर अगर हम लोग H3PO2 का रिएक्शन करा दें तो ये फाइनली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 की जगह H आ जाएगा, यहाँ H आ गया N2 की जगह। अगर इस पर KNO2 का रिएक्शन करा दें तो ये नाइट्रोबेंजीन में बदल जाएगा। और अगर इस पर मैं बेंजीन का रिएक्शन करा दूं तो ये बाईफिनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो आप देखिए B का C में जो कन्वर्जन था वो यही था, दिस वन। तो इसीलिए मैंने बताया कि आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब पॉसिबल होता है बेंजीन में, वो डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये कंपाउंड है, इस पर पहले ब्रोमिनेशन कराया गया, A बना। अब आप ध्यान से देखें, ये NHCOCH3 है और ये CH3 है। ये वीक एक्टिवेटिंग, ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग। तो अब रिएक्शन मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जो A बना वो ऐसे बन गया, दिस इज नाउ NHCOCH3, this is CH3 and this is Br। रिएक्शन NHCOCH3 के अकॉर्डिंग हुआ और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब A की हाइड्रोलिसिस करा दी गई तो A की जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इधर H
इधर OH, तो ये NH2 में बदल गया। ये Br और ये CH3, A बन गया और ये B बन गया। B पर NaNO2 प्लस HCl, अब आपको बताया कि NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे तो डाइजोटाइजेशन हो गया, ये ऐसे बन गया N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज Br एंड दिस इज CH3 C1। इस पर वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो वाटर, अब जैसा कि हमने बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट पर ये वाला रिएक्शन आप देखिए, इस पर वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो OH आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिल गया D, वो ऐसे OH, this is Br and this is CH3। now this is final product D। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये कंपाउंड है, इस पर NaOH प्लस H2O का रिएक्शन कराया गया, यानी डाइल्यूट बेस का रिएक्शन कराया गया तो P बना। ध्यान से देखेंगे, दिस इज PHCCl3। इस पर NaOH का रिएक्शन कराएंगे 3OH माइनस का, तो सारे Cl की जगह OH आ गया, दिस इज PHCOH, वाटर निकल गया। एक कार्बन पर जब भी 2H होंगे वाटर निकलेगा। नाउ दिस इज PHCOH, ये बन गया P। इस बार मिक्स्ड एसिड का रिएक्शन कराएंगे, मिक्स्ड एसिड यानी HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर, तो CH मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब NO2 इसके मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। आयरन प्लस HCl का रिएक्शन, ये नाउ दिस इज Q पर आप देखिए आयरन प्लस HCl का रिएक्शन कराए तो R बन गया। तो आयरन प्लस HCl NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में, जैसे NO2 को रिड्यूस करने के लिए हमने टीन प्लस HCl लिया, वैसे मैं Rn प्लस HCl भी ले सकता हूँ। तो now NO2 will get reduced to NH2, this one, and this is COH। now R का ट्रीटमेंट NaNO2 plus HCl से कराया गया, again we are going to make diazotization reaction, so aniline will get converted to diazonium salt like this, ये NH2 N2 प्लस में बदल गया और ये COH में इस तरीके से, बगल में Cl माइनस रहेगा। अब इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में कराया गया। अब आपसे पूछा जाए भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये जो फाइनली आपको S मिला, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि N2 प्लस है, दिस इज E प्लस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि N2 पे प्लस है। फिनॉल का रिएक्शन कराएगा, फिनॉल इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, बेसिक मीडियम में इसकी एक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी, OH माइनस H प्लस को निकाल के फिनॉक्साइड आयन में बदल देगा, O माइनस। यहाँ पर आप देखिए ये वाला स्टेप। अब इसका रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे, इस कंपाउंड से S से, तो O माइनस इज एन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इस अगर मैं इसका रिएक्शन S से करा दूं तो S एक इलेक्ट्रोफाइल है और O माइनस आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये पूरा जो S है वो बल्की ग्रुप है, तो इसके पैरा पोजीशन पर कपल कर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इस O माइनस के पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। नाउ जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, दिस इज O माइनस बाद में H प्लस लेके OH में बदल जाएगा, दिस इज N2 N डबल बॉन्ड N, दिस इज और CH। तो ये जो पूरक था, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज CH और N2 प्लस, ये था ऐसे। तो यही जाके इससे अब कपल कर गया, दिस वन यहां पर। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से।
So this is PQRST. This is the coupling reaction. Conversion of H to T is coupling reaction of benzene diammonium salt. Now next question. क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इस कंपाउंड पर KMnO4 का रिएक्शन कराया गया। आपको बेंजीन पर KMnO4 या K2Cr2 का रिएक्शन बेंजीन डेरिवेटिव पर अगर बेंजीन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और उस अल्काइल के पहले कार्बन पर H मौजूद है तो KMnO4 उसको CH में ऑक्सीडाइज करता है, बट बेंजीन से जुड़े पहले कार्बन पर H जरूर होना चाहिए। अगर H नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो जो A बना वो ऐसे बन गया, ये CH में बदल गया, बट ये एज इट इज रहे क्योंकि इन दोनों कार्बन पर H नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ। नाउ दिस इज A पर SOCl2 का रिएक्शन कराया गया। SOCl2, दिस इज COCl। अब इस पर फिर अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे। N का लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा, Cl माइनस निकल जाएगा, ओवरऑल HCl निकल गया। नाउ यू विल फाइंड CuNH2। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट B। A और B में मिल गए। अब B पर Br2 प्लस KOH का रिएक्शन है तो आप इसे जानिए कि कोई भी एमाइड है RCONH2, इस पर हम ब्रोमीन का रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, बेस NaOH या KOH, तो वो हमें RNH2 मिल जाएगा प्लस साथ में हमें CO3 माइनस 2 मिल जाएगा। अगर मैं KOH लूंगा तो K2CO3, अगर NaOH लूंगा तो Na2CO3। तो हमें जो C मिल गया, अब B को C में हमने कन्वर्ट किया, B को C में हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो अपने को जो C मिला वो ऐसे मिल गया। नाउ ये बन गया NH2, दिस वन। इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से हम किसी एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ दिस इज C। अब C पर HNO2 का रिएक्शन है, तो HNO2 का रिएक्शन किसी एमीन पर हमने आपको शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बताया था। ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, A का B में कन्वर्जन ये, तो चाहे मैं उसको NaNO2 प्लस HCl से करा दूं या सिर्फ HNO2 का यूज करा दूं, एक ही बात होती है। तो यहां पर C पर पहले HNO2 का रिएक्शन कराया गया तो इसका मीन्स डाइजोटाइसन कराया जा रहा है, तो हमें जो शुरू में मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, दिस इज N2 प्लस दिस वन। अब इस पर CuBr का रिएक्शन है तो CuBr से Br माइनस इस पर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो ऐसे। अब यहाँ देखिए Br आ गया। नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट T। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई A, B, C, D इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें बेंजीन पर OH भी जुड़ा है, NH2 भी जुड़ा है, इस पर बेंजीन डाइलोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट हो रहा है, इट इज ट्रीटेड एज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि N प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पर दो ग्रुप यहाँ जुड़े हैं, OH और NH2 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, O पर 2 लोन पेयर और ये NH2। डिफरेंट pH पर इनका रिएक्शन आपको कराना है। pH 9 to 10 यानी मीडियम बेसिक, तो बेसिक मीडियम में फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन बेस से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन में बदल जाएगा, और O माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, O माइनस इज मोर एक्टिवेटिंग देन दिस NH2। बेस है, pH 9 to 10 बेस है, बेस से एसिडिक H प्लस निकल गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया, और O माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल O माइनस के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर लेगा इस pH पर। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, आर्थो पे रिएक्शन हो जाएगा। तो ना जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया कि दिस इज OH, दिस इज NH2
this is N double bond N, and this is pH. This is the product. pH 5 to 6 है, यानी ये मीडियम बहुत ही वीक एसिडिक है, तो वीक एसिडिक मीडियम पर कपलिंग NH2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा. Now you will find final product like this. This is OH, NH2. This is N double bond N and pH. This is the final product. तो इस तरह से डिफरेंट बेसिक मीडियम में या डिफरेंट pH पर कपलिंग रिएक्शन कब OH से होगा, कब NH2 से होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. पूछा जाए आपसे A to E आइडेंटिफाई करिए. पहला स्टेप तो हाइड्रोलिसिस है. तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये हाइड्रोलाइज हो गया ऐसे, इस तरीके से. तो जो A बना वो ऐसे बन गया. This is NH2, CH3, SO3H. Now this is A. A पर NaNO2 plus HCl यानी डाइजोटाइसन स्टेप है. तो अब ये NH2 बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से. Now this is N2 plus, this is CH3 and this is SO3H. B. B पर H3PO2 का रिएक्शन है. H3PO2 N2 को H से रिप्लेस कर देता है. तो नाउ जो C बना H आ गया. This is CH3 SO3H. ये वाला स्टेप हमने आपको शुरू में रिएक्शन नंबर 1 में यहाँ पर बताया था. फिर से एक बार आप देख लीजिए. ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इस पर H3PO2 का रिएक्शन कराएंगे तो N2 की जगह H आ जाएगा. वही हमने यहाँ पर भी कर दिया. Now this is C. C पर KMNO4 का रिएक्शन. तो KMNO4 बेंजीन पर जुड़े एल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा. Now this is SO3H और ये COH बन गया. Now this is D. अब D पर NaOH प्लस CO का रिएक्शन यानी सोडा लाइम का रिएक्शन है हीट के प्रेजेंस में. तो सोडा लाइम से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल जाएगा, दिस इज SO3H, दिस इज E plus CO2. So this is how we can identify A to E like this. So next question जो है वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. ध्यान से आप लोग समझेंगे. नॉर्मली क्या होता है कि जब बेंजीन पर कोई ग्रुप आके अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करता है. बेंजीन पर है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है. उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता. ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इन दोनों में रिपल्सन होता है. तो बेंजीन पर सामान्यतया कोई नेगेटिव आयन अटैक नहीं करता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो दोनों में रिपल्सन होता है. पर अगर बेंजीन पर हेलोजन जुड़ा है और हेलोजन के आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, हेलोजन ही नहीं कोई बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है और उसके आर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है. बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप या हेलोजन. जैसे आप इस रिएक्शन को समझिए. Cl ये NO2. इस पर जब हमने मान लीजिए कि किसी KOH का रिएक्शन हमने इस पर हाई pH इक्वल टू हमने 14 पर करा दिया स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम पर, तो KOH में K प्लस OH माइनस. तो इस पर क्या होता है कि अब Cl की जगह OH आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में. Cl की जगह OH आया, सब्स्टिट्यूशन हुआ. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ. OH इस पर जाके ऐसे अटैक करता है, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ या ऐसे बन गया. दिस इज NO2, OH, Cl या माइनस आ गया. और इसका इसमें कन्वर्ट होना ही स्लो स्टेप होता है, एनायन का बनना. अब इस NO2 को मैं ऐसे लिख सकता था, दिस इज N डबल बॉन्ड O
अब ये माइनस ऐसे शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा और इस O पे माइनस आ जाएगा, ऐसे बन गया। दिस इज O माइनस, इस तरीके से। अभी O माइनस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इस कार्बन से 5 बॉन्ड हो नहीं सकते, तो यहाँ से Cl लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया और फाइनली अपने को जो मिला वो ऐसे मिल गया। दिस इज OH एंड दिस इज NO2। अब आप देखिए Cl की जगह OH आ गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हुआ, एरोमेटिक सिस्टम पर हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR रिएक्शन। बट ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा, इट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन देखिए आप, पहले OH ऐड हुआ फिर Cl निकला, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, यहाँ पर NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 Cl है, ये NO2 के रिस्पेक्ट में पैरा पे है, मेटा पे है। तो हमने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आर्थो पैरा या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर होने चाहिए या आर्थो पे होने चाहिए। ये वाला मेटा पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, मीन्स ये Cl एलिमिनेट नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट P होगा वो ऐसे हो जाएगा, दिस इज OC2H5, दिस इज Cl एंड दिस इज NO2। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। Now क्वेश्चन नंबर 8 है कि which of the following will give nucleophilic aromatic substitution reaction with fastest rate। यानी ये चारों देंगे, आप देखिए F हेलोजन है और हेलोजन के पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। अब ये रिएक्शन किससे फास्ट होगा किससे स्लो होगा, तो आपको लग रहा होगा कि इससे रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि I तो बेहतर लिविंग ग्रुप होता है। बट फैक्ट ये है कि रिएक्शन इससे सबसे फास्ट है, यानी फ्लोरो डेरिवेटिव से। पूछा जाए ऐसा क्यों? अब आप जो मैकेनिज्म मैंने ऊपर बताए थे उसको ध्यान से समझिए। रिएक्शन का स्लो स्टेप ये एनायन का बनना होता है, ठीक, जिसका एनायन जितना स्टेबलाइज होगा उसका रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। लिविंग ग्रुप का निकलना तो ये फास्ट स्टेप है, और फास्ट स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, एनायन के बनने पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और एनायन जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो फ्लोरो डेरिवेटिव का होगा। इसका जो एनायन बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, दिस इज NO2 न्यूक्लियोफाइल F और ये माइनस, इस तरीके से। अब ये मोर स्टेबलाइज है या मोस्ट स्टेबलाइज है इन चारों में, क्योंकि F का माइनस आई बहुत ही ज्यादा, माइनस आई ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करते हैं, एनायन को स्टेबलाइज करेगा। Cl Br और I का माइनस आई F के कंपैरिजन में कम है, इसका एनायन हाईली स्टेबलाइज होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसमें सबसे फास्ट होगा। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। अब आप देखिए ये लिविंग ग्रुप F हो गया या हेलोजन, उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो इसने जाके इस पर अटैक कर दिया, F निकल गया, तो फाइनली जो X बना वो ऐसे बन गया, दिस इज NO2, दिस इज N और N पर 2 मिथाइल। पहले क्या होगा, जब अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, दिस इज NO2 NH CH3 CH3 N पे प्लस। अब N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो प्लस रखना नहीं चाहेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H प्लस निकल गया और ये ऐसे बन गया, ठीक। नाउ दिस इज X,
अब इस पर टिन प्लस HCl का रिएक्शन है, तो NO2 NH2 में बदल गया, दिस इज NCH3 CH3, ये NH2 आ गया। इस पर NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल गया, NMe2, N से 2 मिथाइल, ऐसे हो। अब इस पर H3PO2 का रिएक्शन है, तो H3PO2 तो डाइजोनियम सॉल्ट के N2 प्लस को H से रिप्लेस कर देगा। नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट 2y, ये इस तरीके से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। दो रिएक्शन दिए गए हैं, इन दोनों में हमें प्रोडक्ट बताना है। पहला कि क्लोरोबेंजीन पर NaNH2 का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में, तो इस तरह के रिएक्शन को सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर किसी हेलोबेंजीन पर सोडामाइड का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में कराया जाए तो दैट इज सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट से होता है। यहाँ पर जहां Cl जुड़ा है उस कार्बन को हमने एस्ट्रिक साइन से लेबल कर दिया है। दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको पहले रिएक्शन ए की मैकेनिज्म को बताता हूं। NH2 NaNH2 में Na प्लस NH2 माइनस है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे Cl, यहाँ H है आपको मालूम, NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस ने इस एसिडिक H पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, और इस कार्बन पर एस्ट्रिक साइन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, Cl निकल गया, H प्लस में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन अब छोड़ दे जाएगा, शिफ्ट हुआ, Cl निकल गया और बेंजाइन बन गया ऐसे। इसको बेंजाइन बोलते हैं। डाई डिहाइड्रोबेंजीन को बेंजाइन कहते हैं। दिस इज H और H, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, H2 निकल जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ पर, H2 निकल गया, तो अब ये दोनों मिलके बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वही मिल जाएगा, इसी को बेंजाइन कहते हैं। वो यहाँ मिल गया। अब इस बेंजाइन पर अमोनिया का अटैक हो गया। अब अमोनिया का अटैक इसमें इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। पहले ऊपर से करा देते हैं। तो ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, इसके 2 रूट पॉसिबल है। तो एक तो ऐसे बन गया, दिस इज NH3 प्लस, और यहां माइनस, और इस कार्बन पर एस्ट्रिक साइन। अब NH3 प्लस जो था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, NH2H। अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, N न्यूट्रल हो गया, H प्लस इससे जाके जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। Now this is the product. और एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर अटैक इसका इधर से हो जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से। Now this is NH3 प्लस, और यहाँ माइनस, और इस कार्बन पर एस्ट्रिक साइन था, ऐसे। अगेन इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, N न्यूट्रल हो गया और H प्लस जाके इससे रिएक्ट कर लिया, तो अब एक दूसरा प्रोडक्ट इस तरीके से बन गया। ये जो प्रोडक्ट है दिस इज सिने प्रोडक्ट। ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक
लीविंग ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर होता है। आप देखिए इस पोजीशन पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये लीविंग ग्रुप पहले यहीं पे था, आप देखिए इस पोजीशन पर एस्ट्रिक वाली यानी इस पोजीशन पे, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन यानी यहाँ पर हो गया। तो इस तरह के न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं और इस तरह के रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट से होते हैं। तो इसमें दोनों जो प्रोडक्ट बने वो दोनों इक्वल अमाउंट में बन जाएंगे, 50% यहाँ भी 50% यहाँ भी, इस तरीके से। नाउ इसमें जो पार्ट नंबर 2 है उसको ध्यान से देखते हैं। इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस रिएक्शन को। तो CF3 है और यहाँ पर लीविंग ग्रुप Cl, इस पर बेस NH2 माइनस का रिएक्शन ऐसे। CF3 एक माइनस आई ग्रुप है और माइनस आई ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और ये भी है। अब NH2 माइनस का अटैक इस हाइड्रोजन पर होगा कि इस हाइड्रोजन पर होगा वो आपको बताना है। बेस हमेशा मोर एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है और आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इस वाले हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रिएक्शन इसी हाइड्रोजन पर होगा, इस पर नहीं होगा। H+ निकला और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, Cl निकल गया और आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट ऐसे मिल गया। अब इस पर अमोनिया अटैक करेगा और अमोनिया का अटैक जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 जगह पॉसिबल, मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं। अगर अमोनिया का अटैक इधर से होता है, ये रूट A, तो रूट A से अगर अटैक हुआ तो ऐसे बन गया, दिस इज NH3+, H को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और यहाँ माइनस आ गया एंड दिस इज CF3। और अगर अटैक इधर से हुआ तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो रूट B से हुआ, ये रूट B है, ये A था, तो रूट B से अगर होगा तो ऐसे मिल जाएगा NH3+। अब जो 2 एनाइन बने, अब A और B दोनों तरफ से अटैक हुआ तो दोनों में किससे ज्यादा अटैक होगा, किससे कम अटैक होगा। ऊपर में तो क्या था, दोनों तरफ सेम अटैक हुआ था, यहाँ भी और यहाँ भी, पर यहाँ पर क्या होगा, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। आप देखिए दोनों में एनाइन बन रहे हैं, यहाँ पे माइनस बन रहा है और इसमें यहाँ पे माइनस बन रहा है। CF3 एक माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस है। माइनस आई एनाइन को स्टेबलाइज करता है और आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। माइनस और इसमें डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस बहुत ही कम, तो ये मोर स्टेबलाइज। नाउ दिस इज मोर स्टेबलाइज राइट नाउ, ये लेस स्टेबलाइज हो गया। तो इसके बनने के चांस कम है और इसके बनने के चांस ज्यादा है, यानी रूट B से ज्यादा अटैक होगा, रूट A से कम अटैक होगा। अब H की शिफ्टिंग हो जाएगी, ये N+ ने इधर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने को न्यूट्रल कर दिया और -H+ से जुड़ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल गया। दिस इज नाउ NH2 एंड दिस इज CF3। अब आप देखिए Cl जहां पे निकला वहीं पर NH2 आके मेजर बन गया, यानी इसमें सीधे प्रोडक्ट मेजर नहीं है, इसमें जो नॉर्मल प्रोडक्ट था वो मेजर था। अगर मैं इसी रिएक्शन में CF3 की जगह CH3 कर दूं तो CH3+ आई ग्रुप है, तो वहां पर आप देखिए आंसर रिवर्स हो जाएगा और वहां पर सीने प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। अगर हेलोबेंजीन पर स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 या KNH2 का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कराया जा रहा है लो टेम्परेचर पर, तो रिएक्शन बेंजाइन इंटरमीडिएट से होगा और वो भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि आप पहले रिएक्शन में देखिए
कि ये जो Cl है, Cl की जगह फाइनली NH2 आ गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। दिस इज नॉट एडिशन एलिमिनेशन, दिस इज एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्योंकि आप देखिए पहले HCl एलिमिनेट हुआ, फिर अमोनिया का एडिशन हुआ। तो पहले एलिमिनेशन हुआ, आप देखिए पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, तो एलिमिनेशन एडिशन। यहां पर जो रिएक्शन था इससे पहले जो आपने पढ़े थे ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन था, दिस वन एडिशन एलिमिनेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले रिएक्शन एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, और अगर हेलोबेंजीन के आर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरीके के पॉसिबल हैं। पहला बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा सिने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा कि अगर हेलोबेंजीन है और उसके आर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।